नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि एक औरत ही एक घर को संवारती है, बनाती है, और एक औरत ही है जो किसी घर को तोड़ती है। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जो मैंने अभी कहावत कहा, उस कहावत को जो है सही रूप से दर्शाता है। दरअसल ये कहानी जो है बिहार में एक रोहतास जिला, और उसी रोहतास जिला का एक चोरकंप गांव है जो कि तिलैथु थाना के अंतर्गत आता है। और 5 मई को जो है उसी गांव में रहने वाले अभिमन्यु पासवान का तिलक था। घर में जो है चारों तरफ से रिलेटिव्स और बाकी मेहमान लोग आए हुए थे। और तभी जो है 5 तारीख के पहले यानी 4 तारीख की रात को जो अभिमन्यु पासवान का जो बड़ा भाई रहता है अभिनंदन पासवान, उसका अपनी पत्नी रविता देवी के साथ किसी बात को लेकर के नोकझोंक हो जाता है, जिसके कारण जो अभिनंदन पासवान की पत्नी रविता देवी अपने पति को बाहर सोने के लिए बोल देती है, अपने कमरे से बाहर कर देती है। अभिनंदन पासवान भी कायदे से जो है अपना बोरिया बिस्तरा समेटता और घर के बाहर चौकी जो रहता है उस पर जा करके सोने लगता है। और गांव में इस तरह के जगहों में गर्मी के दिनों में शादी और बाकी जब इस तरह का फंक्शन रहता है जिसमें घर में ज़्यादा मेहमान और लोग आते हैं, तो घर के बाहर ही चौकी और बाकी चीज़ें लगा दी जाती है जिस पर मेहमान सोते हैं। तो अभिनंदन पासवान भी जो है कायदे से अपने पत्नी की बात मानता है, क्योंकि पत्नी उस समय गुस्सा में थी, और वह जो है बाहर सोने चल जाता है। बाहर सोने के लिए चल जाता है। लगभग रात के 1:30 बजे का समय था। और उसी दौरान जो है कुछ लोग आते हैं नकाबपोश, और वे लोग ताबड़तोड़ अभिनंदन पासवान पर गोलियां चलाते हैं। और गोलियां चलाने के बाद वहां से निकल जाते हैं। गोली की आवाज़ सुन करके घर में जो रिलेटिव्स और बाकी लोग थे वे लोग तुरंत घर के बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि अभिनंदन पासवान का जो है कत्ल कर दिया गया है। या बाकी जो औरतें, पत्नी रविता देवी जो रहती है, उन लोगों का रोना चिल्लाना, ये सारा चीज़ शुरू होता है। इन लोगों की आवाज़ सुन करके गांव के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। और उसी भीड़ में से एक शख्स जो है थाना को इन्फॉर्म करता। पहली बार इस केस में पुलिस का एंट्री होता है। पुलिस पहुंचती है और लोगों से पूछताछ करती है, और उस अभिनंदन पासवान का डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब शादी का माहौल, एक दिन के बाद 5 तारीख को जो है घर में तिलक था, चारों तरफ से रिलेटिव्स आए हुए थे। अब पूरी खुशियां जो एक दूसरी तरफ मातम में बदल जाती है। खैर, पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज करके सारा चीज़ तफ्तीश शुरू करती है, क्योंकि जो है गोली चलाया गया था, कत्ल का मामला था। शुरुआत में पुलिस घर के लोगों से पूछताछ करती है, तो वो पुलिस को भी यही जानकारी दी गई थी कि जो है किसी जमीन के टुकड़े के कारण जो अभिनंदन पासवान का अपने चचा के लड़के के साथ जो है विवाद चल रहा था, और शायद कत्ल भी इसी एंगल से किया गया है। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश जो घर पर रिलेटिव्स आए हुए थे उन लोगों से बातचीत होता है। अब पुलिस एक जगह जाकर के पुलिस को डाउट होता है कि दरअसल अभिनंदन पासवान जो है घर के अंदर ही सोया करता था, और सिर्फ उसी दिन जो है 4 तारीख की रात को वह घर के बाहर सोया। यानी कत्ल को जो है एकदम सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। अपराधियों को मालूम था कि जो है अभिनंदन पासवान घर के बाहर सोया हुआ है, और इसी का मौका का फायदा उठाते हुए वे लोग जो है पहुंचे और अभिनंदन पासवान पर ताबड़तोड़ रात के अंधेरे में गोलियां चला देते हैं और फिर आराम से वहां से निकल जाते हैं। अब पुलिस को यही चीज खटकता है कि आखिर अपराधियों को यह बात कैसे पता चला कि अभिनंदन पासवान जो है घर के बाहर सोए हुए हैं, क्योंकि शादी का समय है, जाहिर सी बात है कि घर में बहुत सारे रिलेटिव मेहमान होंगे। तो अभिनंदन पासवान घर में भी सोता था, और घर के अंदर कत्ल करके निकलना इतना आसान नहीं होगा। यानी अपराधियों को यह चीज़ मालूम था कि 4 तारीख को अभिनंदन पासवान घर के बाहर सोए हैं, और शायद वही एक अच्छा मौका है जिस दिन जो अभिनंदन पासवान को जो है कत्ल किया जा सकता है और आसानी से भागा जा सकता है। बस यही डाउट जो है पुलिस को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हो ना हो घर के अंदर से ही कोई रिलेटिव्स या फिर उस घर में कोई ऐसा शख्स जो रिलेटिव्स का है, और वह घर में शादी में फंक्शन में भाग लेने के लिए आया हुआ, और उसने ही वारदात को अंजाम दिया है। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश और सीडीआर रिपोर्ट बाकी चीज़ें जो है भेजती है डिटेल्स के लिए। और जब रिपोर्ट आता है तो जो अभिनंदन पासवान का छोटा भाई था अभिमन्यु पासवान, जिसका उस दिन 5 मई को तिलक था, उसका जिस समय कत्ल हुआ था उस कत्ल से कुछ मिनट पहले जो है
उतने रात को किसी दूसरे नंबर पर कॉल गया। जब उस नंबर का पुलिस डिटेल्स खंगालती है चुपचाप तो पता चलता है कि वह कॉल निखिल कुमार को किया गया था। और जब पुलिस उस निखिल कुमार से पूछताछ करती है, उस उठाती है, तो पता चलता है कि निखिल कुमार जो आपराधिक किस्म का आदमी और पहले भी वह जेल जा चुका है। अब पुलिस उसी निखिल कुमार से ही कड़ाई से पूछताछ करती है, क्योंकि उधर अभी मन्नू पासवान से पुलिस कड़ाई से पूछताछ नहीं कर सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है उसका भाई अभिनंदन पासवान का कुछ दिन पहले ही कत्ल हुआ है। घर में एक मायूसी है, शादी का माहौल था लेकिन पूरी तरह से मातम में बदल गया है। तो पुलिस उस अभिमन्यु पासवान और उसके घर के लोगों को ज़्यादा छेड़ती नहीं है और इसी निखिल कुमार को उठा करके पूछती है कि आखिर उस 4 मई की लगभग रात के 1 बजे जो अभिमन्यु पासवान फ़ोन किया था उसका क्या रीज़न है। निखिल कुमार शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो निखिल कुमार टूट जाता है और फिर सारा राज उगलता है कि दरअसल वे लोग जो है उस रात को कत्ल का जो वारदात हुआ था वे निखिल कुमार और अंकित और विकास, ये तीनों लोग ने ही मिलकर अंजाम दिया है। और उस कत्ल का सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि अभिनंदन पासवान का जो छोटा भाई है अभिमन्यु पासवान और अभिनंदन पासवान की जो पत्नी है रविता देवी, इन दोनों ने ही मिलकर के 2-2 लाख रुपए में सुपारी दिया था। इसके लिए कायदे से वे लोग एडवांस भी दिए थे और आधे पैसे जो है कत्ल होने के बाद देने का वादा किया गया। और शादी का माहौल था, दोस्त बन करके हम लोग उस घर में लाया गया और घर के ही बाहर एक गाड़ी में उन लोगों को ठहराया गया और सुनियोजित प्लान के तहत जो है उसकी पत्नी रविता देवी अपने पत्नी अभिनंदन पासवान से किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा करती है और फिर पति को जो है घर से बाहर सोने के लिए भेज देती है। और इसी का फायदा उठा करके जो है तुरंत जो अभिमन्यु पासवान रहता वो हम लोग को फ़ोन करता है और हम लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और अंधेरे में जो है अभिनंदन पासवान पर गोली चला करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब पुलिस जब सारा कहानी सुनने के बाद तुरंत अभिमन्यु पासवान और जो अभिनंदन पासवान की जो पत्नी रहती है रविता देवी, इन लोगों को उठाती है और जब इन लोगों से पूछती है कि आखिर जो है अभिनंदन पासवान का कत्ल कराने के पीछे क्या कारण है, तब रविता देवी यह कहानी पुलिस को बताती है कि जो उसका अभिमन्यु पासवान से 2 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसके पति जो है अभिनंदन पासवान वो अपने छोटे भाई अभिमन्यु पासवान का शादी कराने पर जोर दिए हुए थे। लेकिन रविता देवी नहीं चाहती थी कि जो है उसका देवर अभिमन्यु पासवान का शादी हो, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल कंटिन्यू रहे। बस इसी चीज को लेकर के वह जो है अभिनंदन पासवान यानी अपने पति के कत्ल का साजिश रचती है और फिर अभिमन्यु पासवान के साथ मिलकर के वे लोग निखिल कुमार जो इस तरह के वारदात को अंजाम देता उसको खोजते हैं और फिर निखिल कुमार अंकित और विकास को अपने साथ मिला करके उस 4 मई की रात को जो है अभिनंदन पासवान का कत्ल कर देते हैं। फिलहाल पुलिस इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है और कत्ल में जो 2 व्हीलर का यूज किया गया था, जिस देसी कट्टा का उपयोग किया गया था, वो सारी चीज़ें बरामद करके सारा कॉल डिटेल CDR रिपोर्ट एविडेंस के तौर पर इकट्ठा करके अभी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाली है और आने वाले समय में इस केस का ट्रायल शुरू होने वाला है। तो आज की कहानी यही थी जिसमें एक अच्छा खासा परिवार जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू रखने के लिए एक औरत ने अपने ही घर को उजाड़ कर रख दिया। कल फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।